से विधायक है दिव्या जी मदेरणा, वो कहती है हमारी हम जो बद्रीराम जी जाखड़ है उनके साथ कभी मंच साझा नहीं करेंगे। क्या लड़ाई है? अवश्य यहाँ से टिकट मिलेगा, मैं जीतूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी हमारे लोगों में, युवा के दिल की धड़कन है। हो गया उसको कि कोयले खत्म हो गए, बिजली कहाँ से लाएं? मदेड़ा साहब तो हमारे को चाहते थे कि भाई हमारा तीसरा बेटा ये है। मैं ओरछा विधानसभा, लोट विधानसभा, फौदी विधानसभा, कई जगह ऐसे जहाँ जाता हूँ वहां पर बिजली की और सबसे बड़ी समस्या जो किसानों को पानी की मिल रही है। कई लोग कहते हैं मिर्ची की जगह आधी मिट्टी है, उसके बारे में क्या बैग देते हैं, उस पे अशोक गहलोत जी का फोटो है, मोबाइल देते हैं उसके साथ अशोक गहलोत जी का फोटो है। क्या ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव लड़कर देख तो सही क्या स्थिति होती है। 8 विधानसभा आती है एक साथ। मैं कहना चाहता हूँ ज्योति जी इसके ऊपर विचार करें और छोड़ के वापस कांग्रेस में आए। आप इस फूल में क्यों उसको बिल्कुल फंड नहीं दिया, तो वो तो छोड़ के चला गया। लीला वजह हमारे को लग रहा ज्योति गई तो ये दिव्या भी तो बोलती है, आज बोलती नहीं, ये भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराजू पाठी, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं जोधपुर में, हमारे साथ है बद्रीराम जी जाखड़, पूर्व सांसद। इनसे हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका भारत सनसनी में स्वागत है। भारत सनसनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। लोग, आप लोग आकर लोगों को एक प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए हो, इसलिए मैं राम राम से। बाबा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी राजनीतिक एंट्री किस प्रकार हुई? राजनीति एंट्री तो इस प्रकार से कि हमारे भाई साहब ने वार्ड पंच में खड़ा हुआ था और वार्ड पंच में हमारे भाई साहब हार गए, तो हमारे पिताजी ने कहा कि हमारा बेटा ही कभी वार्ड पंच सरपंच बनेगा। तो उस दिन से हमने तय कर दिया कि अपने को कुछ करके दिखाना है, और मैं हमारे पिताजी को बता दिया, करके दिखा दिया। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं 150 वोटों जीता था। भेर जी के सामने, परशुराम मदेना के सामने चुनाव लड़ते थे भेर जी, हीरा देसर, और वो 400-500 वोटों से हारते थे, और मैंने 1300 वोटों जिला परिषद में जीता था। जहाँ परशुराम मदेना का एरिया था, वो परशुराम मदेना वहां से हारते थे और मैं जीता था, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उससे मैंने शुरुआत की, तो जिला परिषद में चुनाव लड़ा। उसके बाद में मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा, तो प्रधान चुनाव में मैं जीत गया, और अशोक गहलोत ने हमारे को टिकट दिया। उस समय में महिपाल जी हमारे को टिकट दिलाना, मैं नहीं। मदेना साहब तो बैठ गए। मदेना साहब तो हमारे को चाहते थे कि भाई हमारा तीसरा बेटा ये है। मदेना साहब चाहते थे कि तीसरा बेटा बद्री जी जाखड़ है, ये चाहते थे। मदेना साहब तो बोला नहीं। मदेना साहब ने लीला मदेना और महिपाल मदेना ने दबा दिया। क्यों? मैंने उसको प्रमुख बनाया है। उसके बाद में इन लोगों का सोच है, लीला का सोच है कि इसको क्यों धकेला रहे हो, ये हमारा नुकसान करेगा। लीला जी को पूछो, भाई तुम्हारे को क्या नुकसान करूंगा, क्या महिपाल जी को करूंगा? मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ, एमएलए का चुनाव लड़ती है। तो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़कर देख तो सही क्या स्थिति होती है। 8 विधानसभा आती है एक साथ में, और रोज 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है लोगों को मिलने के लिए। कभी तो गमी हो गई, कभी ब्याह हो गया, कभी हत्या हो गई, कभी कुछ भी हो गया। कभी कह रहे साहब यहाँ हमारा प्रोग्राम मान नहीं रहे, एसडीएम थानेदार नहीं मान रहे, वहां जाके बात करते हैं, एसडीएम से विकास की बात करते हैं, बीडीओ से विकास की बात करते हैं। तो ये लंबा चौड़ा एरिया चल रहा है। आपके जो उनसे विधायक है दिव्या जी मदेरणा, वो कहती है हमारी हम जो बद्रीराम जी जाखड़ है उनके साथ कभी मंच साझा नहीं करेंगे। क्या लड़ाई है आपकी? ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में उसने सोच सही कहा कि इसकी माता जी ने पहले कह दिया था कि इसको आगे मत लाओ, आगे लाएंगे तो ये अपने को नुकसान करेगा। मैं पूछ रहा हूं दिव्या को, मैं क्या नुकसान करूंगा? मैं तो हमेशा लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लोकसभा में मैं चुनाव लड़े थे। आपने लोकसभा का विरोध किया, आपने लोकसभा का हमारा 2004 में विरोध किया, 2018 में विरोध किया, 13 में विरोध किया बेटे का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पूछना चाहता हूं, मैं कहा आखिर में मजबूरी में मैंने ओसिया से आवेदन करना पड़ा, और ओसिया से टिकट मिलेगा मैं जीतूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी आप ओरछा से दावेदारी कर रहे हो या पाली विधानसभा से कर रहे हो? देखो, प्रायोरिटी तुम्हारी है ओसिया, और मान लो पार्टी कहां से दूसरी जगह निर्णय देगी कि भाई ये उम्मीदवार ठीक है, जीत सकता है, जहां से देगी वहां पर चुनाव लड़ लेंगे। और भी जो ओरछा के जनता के लिए आपके मतलब जो अगर आपको कांग्रेस ने टिकट दे दिया ओरछा से, विशेष आपका ओरछा विधानसभा के लिए क्या मुद्दा रहेगा? ओसिया का जो भी काम बाकी बच्चा है, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं। ये लोग तो सिर्फ एक टंकी की बात कर रहा है, मैं घर घर गैस कनेक्शन जोड़ दूंगा, गैस कनेक्शन घर घर, इतना बड़ा काम करूंगा। ओसिया के मैंने टिकट दे दिया, मैंने जिता दिया, अशोक गहलोत सरकार बन गई, तो
ये ओसिया को सोनिया की चिड़िया बना दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओसिया को सोनिया की चिड़िया बना दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओसिया का आज ट्रोमा सेंटर नहीं है, चेरू में हाईवे रोड़ा नहीं है, मैंने भोपाल का तो कच्चा मन कर दिया, 4 6 रोड़ा चाहिए हाईवे है, ये मैं कहना चाहता हूँ, स्टेट एक हाईवे। एक नागौर की ज्योति मिर्दा कांग्रेस का एक बड़ा स्तंभ था, उस वो भी इस वक्त जो है बीजेपी के अंदर चली गई है। ये थोड़ा अच्छा हमारे को लग रहा है, ज्योति गई तो ये दिव्या भी तो बोलती है, आज बोलती नहीं श्याम, ये भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। ये भी आज मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, वहां पे स्टेटमेंट दे कि मन मालूम है क्या मैं नहीं जाऊंगी, पर इसलिए मैं उसको खड़ा हो जाएगा, ये रुको आप तो अभी तक जाना ही नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है ज्योति मिर्दा इतनी बड़ी लेवल महाराष्ट्र में एमपी रह चुकी है और उसका परिवार कांग्रेसी थे, आज हूँ आज तक। नाथू बाबा आज एक बहुत ऐतिहासिक नेता था और उसकी बेटी जाना बीजेपी में, जो वो नाथूराम मिर्दा कहता है वो फूल सत्यानेशी का फूल है, और सत्यानेशी का फूल को ज्योति मिर्दा ने अपना लिया, जो बाबू बुरा करता उसको अपना लिया। ज्योति जी को मैं कहना चाहता हूँ, ज्योति जी इसके ऊपर विचार करें और छोड़ के वापस कांग्रेस में आए। आप इस फूल में क्यों जा रहे हो, सत्यानेशी का फूल है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जो नारायणगढ़ चला गया, नारायणगढ़ को लाने का काम हमने किया, नारायणगढ़ नुकसान हमारे को किया, लीला मदेड़ा को प्रमुख बनाने में उसका हाथ, और उसको छोड़ के दिया लीला, उसने मैं तो नहीं दिया, उस लीला ने उसको बिल्कुल फंड नहीं दिया, तो वो तो छोड़ के चला गया, लीला की वजह दुखी होकर चला गया। जो अभी जो राजस्थान सरकार में वो फूड पैकेज योजना चल रही है, उसमें एक कभी वीडियो वायरल हो रहा था मिर्ची को लेके, कई लोग कहते हैं मिर्ची की जगह आधी मिट्टी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी सरकार ने मंथन नहीं किया, शिकायत भी चली गई, सरकार ने निर्णय कर दिया, जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया गया तो उसको सजा होगी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत सजा कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यार अशोक गहलोत ये सरकार की क्या गलती है, गलती तो अफसर की हो सकती है या हम काम करने वाला की हो सकती है, अशोक गहलोत की क्या गलती है? अशोक गहलोत ने तो फूड पैकेट दिया है, पैसा दिया है, बीच में कोई बदमाशी कर लेते हैं, पहली बात तो है ही नहीं। और ये लोग झूठा कोई जानबूझ के बीजेपी वाला ने कोई भेड़ भेड़ा के कोई कर दिया होगा, कोई पुरानी मिर्ची पीस के उसमें डाल दी होगी साथ में, तो ये तो बीजेपी वाला का काम है खोटा काम करने का। आज देखिए ये सेठ लोग जो जुड़े हुए सभी, भोपाली जुड़े हुए सभी, ये सब काम है जी का 19-20 करता रहता है। नहीं, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो फूड पैकेट देते हैं उसके साथ बैग देते हैं, उस पे अशोक गहलोत जी का फोटो है, मोबाइल देते हैं उसके साथ अशोक गहलोत जी का फोटो है, क्या ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखो मैं बताना चाहता हूँ, जो वसुंधरा थी उस समय वसुंधरा जी का फोटो लग रहा था कोई काम के लिए, और अशोक गहलोत विकास करा रहा है तो इसका फोटो क्यों नहीं लगेगा? मैं तो कह रहा हूँ फोटो एक तरफ नहीं, चेरू में फोटो लगना चाहिए अशोक गहलोत का, और पूरा राजस्थान में छाई जाना चाहिए अशोक गहलोत का फोटो, इतना लगना चाहिए। इतना अच्छा काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है, इसलिए अशोक गहलोत का फोटो लगाना भाजपा में कोई गलत नहीं है। अशोक गहलोत ने योजना दी है क्या लोगों को? जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो जन संकल्प यात्रा चल रही है, इनसे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा फेल है। मैंने हमारा जन्मदिन मनाया था बाली में, जन्मदिन उससे ज्यादा हमारे पास में भीड़ थी, आप पता कर लीजिए हमारे जन्मदिन के ऊपर। मैं तो संकल्प यात्रा घूमे हमारे पास में, पहले तो एक मैदान में प्रोग्राम किया था कि हम 20,000 आदमी लगे, तो मैदान में लगा के आदमी शामिल नहीं होगा, पर छोटे की जगह पे प्रोग्राम किया था। आप तो फेलियर है बीजेपी, बीजेपी राजस्थान से तो बोल दो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, और अब तो मोदी भी जाएगा। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इस बार वो कहते हैं सभी सीटों पे उनके जो उम्मीदवार उतारेंगे, उनसे कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ेगा? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी पार्टी है हनुमान बेनीवाल जी की। हनुमान बेनीवाल जी हमारे लोगों में, युवा के दिल की धड़कन है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। हनुमान जी को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, हनुमान जी एकला पार होंगे नहीं, आप कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस मिलकर लड़े तो आपकी सीटें भी आएगी और हमारे कांग्रेस को मदद मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ोगे तो अच्छी बात है, हम कोई मना थोड़ी कर सकते, जीतना के लाओ आप। अभी जो राजस्थान सरकार ने ये जो कॉलेज के चुनाव है वो उसको रोक लगा दी, उस पर उसको लेकर भी हनुमान जी बेनीवाल जयपुर में एक प्रदर्शन किया था और रोक लगाई थी, आखिर क्या कारण है इसका? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
और वो तो कोई कारण हो सकते हैं, सभी वीसी गए थे सभी, ये कह रहे सब आगे इलेक्शन आ गया और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो वीसिया ने सुझाव दिया, सरकार ने थोड़ी इसकी किया भाई, वीसी लोगों ने, ये वीसी लोग भारत सरकार के अंडर में है, राजस्थान सरकार का इसमें रोल है। तो राजस्थान सरकार ने तो नहीं कहा है कि चुनाव आगे कराने के लिए, वीसीओ ने मीटिंग, तो वीसीओ ने तय किया कि यार चुनाव आगे होना चाहिए, अभी चुनाव के इलेक्शन के बाद में होना चाहिए, ये मैं कहना। राजस्थान सरकार इस वक्त किस प्रकार प्रदर्शन कर रही है लोक विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन करने के विकास का है, हमारे पास में दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। अशोक गहलोत विकास करवाया, अशोक गहलोत की वाह हो रही है, भले यार नौकरियां ने बोझ लो, महिला ने बोझ लो, महिला तो तालियां पीट रही है, जबरदस्त खुशियां मना रही है कि अशोक गहलोत ने मोबाइल दे दिया, घराना फोन कराया, अरे कहीं सब्जी लेना हो, कहीं फलाना लेना हो, तो बहुत खुश है, जबरदस्त खुश है। मैं ओरछा विधानसभा, लाहौर विधानसभा, फुलौदी विधानसभा, कई जगह ऐसे जहाँ जाता हूँ, वहां पर बिजली की और सबसे बड़ी समस्या जो किसानों को पानी की मिल रही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने तो बहुत सुधार किया, इसमें से जबरदस्त सुधार। अब 5-10% बचा सिर्फ, और बीजेपी उसको हाईलाइट ज्यादा करती है। ये 5-10% ही अब की सरकार आएगी तो पूरा खत्म कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्यों, लंबे टाइम है, पानी की तकलीफ है, बिजली की तकलीफ है। अशोक गहलोत ने कितनी बिजली का उत्पादन किया, ये देखिए। ये लोग तो क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्यों बिजली फ्री दे देनी, तो अब बीजेपी के पास में मुद्दा क्या बिजली नहीं दे रहे साहब, बिजली तो फ्री तो कर दी, पर बिजली नहीं दे रहे। अरे कैसे नहीं दे रहे हैं बिजली, बिजली बिना काम कैसे चलता है, उद्योग कैसे चलता है, दूसरा काम कैसे चलता है, पंप कैसे चलता है, सब चल रहा है लोगों का, ये तो एक बना रहे हैं ऐसे ही। कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, काफी टाइम हो गया उसको, कि कोयले खत्म हो गए, बिजली कहाँ से लाए? देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब भारत सरकार का काम है, भारत सरकार के पास में कोयला का आवंटन होता है, जो अपने आवंटन होना चाहिए वो अपने को कम कर दिया आवंटन राजस्थान सरकार में। तो आवंटन ज्यादा देंगे तो हम तो पैसा देने का अधिकार है, हम राजस्थान सरकार को पैसा देके कोयला को खरीदते हैं, पर आवंटन भारत सरकार करती है। तो ये सब भारत सरकार की जवाबदारी है, मोदी की जवाबदारी, कांग्रेस का क्या इसमें कोई ऐसा नहीं। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो भारत सनसनी की जनता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? भारत सनसनी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप आकर लोगों को जो बताओगे, आपका जो मीडिया के माध्यम से, और जो हमारी बात पहुंचाओगे, इसलिए भारत सनसनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरा राजस्थान, पूरा भारत की जनता कांग्रेस की मदद करे। कांग्रेस आपके लिए रात को ही खड़ी है, दिन रात काम करती है आप लोगों के लिए। जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को जीता है, कोई भी उम्मीदवार है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।